नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ है मंजरी जी। मंजरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद मुझे दर्श बुलाने के लिए। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, दर्शकों, मंजरी जी जियोपॉलिटिक्स पर विशेष नज़र रखती हैं और बेहद बारीकियों से और एक नए एंगल से, जिस एंगल से कोई नहीं देख रहा होता, उस एंगल से इन सारी वैश्विक जो विषय हैं, उस पर मंजरी जी बात करती हैं प्रारब्ध के इस मंच पर बेहद लोकप्रिय। मंजरी जी, कल मैं ट्रम्प को सुन रहा था, उनका भाषण सुन रहा था। और ट्रम्प ने जो अपना एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ संसद का संयुक्त सत्र यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो हमारा सेशन होता है, जो कि सेंट्रल हॉल में हुआ करता था, अब नई संसद में होता है। उसी तरीके से सारे यानी पक्ष और विपक्ष सारा इकट्ठा हुआ था और ट्रम्प ने लगातार उस पर एक से एक धमाकेदार बातें बोली हैं, बहुत सारी। उन्होंने ग्रीनलैंड को सीधे बोला कि भैया हम तो लेंगे, मैक्सिको नाम बदल डाला, वहाँ पर कोई वो नहीं है, वो पनामा की बात ही कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं हम लेके रहेंगे। लेकिन साथ में अब इसे खुशी कहेंगे या गम कहेंगे, लेकिन उन्होंने 2 देशों का, कई देशों का नाम लिया, लेकिन 2 देशों का भी नाम लिया, चीन और भारत का एक साथ नाम लिया और हड़काते हुए नाम लिया कि भैया बहुत टैरिफ लगाते हो, 100-100% लगाते हो टैरिफ, हम भी तुम्हें सुधारेंगे। तो ये एकदम जो एक सेठ वाला व्यवहार है, जो कि अमेरिका फर्स्ट के भाव से आए हुए ट्रम्प का व्यवहार होना चाहिए एक्चुअली में। एक बिज़नेसमैन ट्रम्प, जो कि कॉर्पोरेट की तरह अमेरिका को चला रहे हैं, इकोनॉमी की वो बात कर रहे हैं लगातार, अपने इन्वेस्टमेंट गिनाया उन्होंने, रक्षा की बात कही और सबसे महत्वपूर्ण, लोग कहेंगे कि इसमें भारत का क्या? मंजरी और अवनीश क्यों बैठ के बात कर रहे हैं? हमारे लिए एक ही पॉइंट महत्वपूर्ण होना चाहिए मंजरी जी, जो मैं महसूस कर पाया हूँ, इसलिए वहीं से शुरुआत करूँगा और बात आगे बढ़ेगी। ट्रम्प ने बाकी सारी चीज़ें कही हों, चलिए हटाइए, हमारे मतलब की नहीं। हमारे पर 100% टैरिफ की भी बात कही, चलिए ये हमारे खिलाफ गया। लेकिन ट्रंप ने जो अमेरिकन सोसाइटी के रिवाइवल की बात कही और वहां पर जो फैमिली वैल्यूज, सीधे सीधे ट्रंप का ये कहना कि अमेरिका में कोई तीसरा चौथा पांचवा 18वां 100वां जेंडर नहीं होगा भाई, बहुत हो गया ये नौटंकी। केवल मर्द और औरत, 2 जेंडर, ये अमेरिका में जिंदा रहेंगे। ये क्या हमारे लिए पर्याप्त नहीं है कि अमेरिका, जो कि वाकई देखिए ये मानना पड़ेगा, वो लीड करता है, पूरे विश्व को लीड करता है। और अमेरिकन धनों पर पलने वाले हमारे यहाँ ये जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव पिस्सू, ये जो दाढ़ी रख के साड़ियां पहन के ये घूमते हैं, तो हमारे लिए तो इतना ही बहुत है। कैसे देखती हैं ट्रम्प के उस भाषण को आप? और जरा टैरिफ पे भी बताइएगा, है ना, क्योंकि टैरिफ को लेके हमारे यहाँ राष्ट्रवादी भी बहुत कूदते हैं कि देखा ट्रम्प ने, सब तो भैया सब कुछ लाल लाल थोड़ी नहीं मिलेगा। कैसे देखती हैं आप ट्रम्प के भाषण को, क्योंकि मैंने उसमें से बहुत कुछ पाया। सबसे पहले मैं वोक से ही स्टार्ट करूंगी। एक कल्चर है जो एंटी ह्यूमैनिटी है, इसको वो वोक कहते हैं। आई डोंट नो क्यों। तो छोटे छोटे बच्चों का सेक्स चेंज कराते हैं। देखिए, पहले सेक्स चेंज कराने में दिक्कत क्या होती है। मैं एक माँ हूं, मैं प्रॉब्लम्स को समझती हूँ। पहले जो नेचुरल हार्मोन्स हैं जो बच्चे के हैं, आपने उसका ब्रेन वॉश किया या किसी तरह का लालच दिया, उसके नेचुरल हार्मोन्स को सप्रेस कर दिया। हार्मोन्स के कारण बहुत दिक्कत आती है, बॉडी पेन होता है, इनसिक्योरिटीज होती है। फिर आप स्टार्ट करते हैं ऑल्टरकेशन, तो आप उस शरीर को खत्म कर देते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो भी चीज आपने नेचुरल खत्म की, आर्टिफिशियल डाली है, इसके कारण तरह तरह के सब्सिडरी रोग आते हैं। तो आपने जिस समय सेक्स चेंज स्टार्ट किया या इस तरह की मेंटालिटी स्टार्ट की, आपने उस बच्चे को ढेर सारी पिल्स, साइड इफेक्ट्स और रिएक्शंस के ऊपर डाल दिया। तो आपने वो जिंदगी खत्म कर ली। अब आपको अपनी फार्मा लॉबी चलाने के लिए आप इसको नॉर्म बनाना चाहते हैं, आपने इसको एजुकेशन का पार्ट बना दिया, आपने इसे कल्चर का पार्ट बना दिया, आपने इस पे एलजीबीटीक्यू बनाया, फिल्में बनाई, ये सब बनाया। आप यंग ब्रेन को इम्प्रेस कर रहे हैं कि वो टोटली आर्टिफिशियल आपकी बताई जिंदगी जिए। इस चीज को ट्रम्प ने बैन किया है। तो हमारे यहाँ हैदराबाद में भी एक मित्र क्लिनिक चल रहा था जो इसी तरह के जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फेमस था। उस सब चीज को बंद किया गया, सीधे वहां से फंडिंग भी बंद हुई और इन चीजों पर बैन लग गया। तो ये विश्व के लिए एक सुखद संदेश है। भगवान ने कोई गलती नहीं की। आपको या तो स्त्री का शरीर दिया या पुरुष का शरीर दिया, कृपा करके उसमें एडजस्ट करें।
अगर आपका दिमाग थोड़ा खराब हो चुका है। बाकी ये जो अच्छा इससे क्या होता था, फार्मा इंडस्ट्री को लाखों करोड़ों का फायदा है। सेक्स चेंज, हार्मोनल सेप्रेसेंट, कैंसर ड्रग्स, एड ड्रग्स और हॉस्पिटलाइजेशन, फिर मेंटल थेरेपी और काउंसलिंग सेशंस। ये मल्टी बिलियन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, वर्ल्ड ओवर से ये कमा रहे थे। जी, तो ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है, एंड दैट इज वन ब्यूटीफुल थिंग। दूसरी चीज आते हैं फैमिली वैल्यूज पे। ऑफ लेटली एक विश्व में चलन चल गया है कि अगर किसी बच्चे का बलात्कार होता है या उसके साथ कोई भी हीनियस क्राइम होता है, तो क्रिमिनल के लॉ राइट्स देखे जाते हैं, ह्यूमन राइट्स ऑफ द क्रिमिनल। अब वो आपके देश का था नहीं था ये सब छोड़ दीजिए, एक शैतान होता है, चाहे वो आपके देश का हो या बाहर से आया हो। तो ट्रंप ने इस चीज को बहुत लाउडली एड्रेस किया कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वो जो मासूम बच्चा था जो खेल रहा था, वो कुछ बनता कुछ करता, एक ही एक शैतान पैशाचिक वृत्ति के व्यक्ति के कारण वो सुंदर जिंदगी अंत हो गई, उसका समाप्ति होगी। उसके पूरे परिवार ने ये गम झेला और सारा समाज डर गया। क्यों? क्योंकि आपने उस अपराधी के हक देखे, उसके अधिकार देखे, उसको वापस रिपीट ऑफेंडर पे उन्होंने बोला कि उसको वापस उस समाज में छोड़ दिया और उसने दोबारा वही क्राइम किया। क्यों? क्योंकि जब एक अपराध करके आप बच निकलते हैं, तो वो आपकी सफलता होती है, वो आपके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होता, वार्निंग नहीं होती। तो उस जुडिशियल ठीक। सिस्टम को, रिपीट ऑफेंस को चेंज करने की बात की है। इसका हुँ, फायदा हमको भारत में भी मिलेगा। फिर से हाँ, भारत पे आती हूँ, अभी एक केस हुआ है कि रेप का वो क्रिमिनल छोड़ा गया है और उसने वापस जाके एक लड़की के साथ पुणे में रेप किया। तो ये जो रिपीट ऑफेंडर है कि जेल इज अ एक्सेप्शन एंड बेल इज अ नॉर्म, ये चीज स्ट्राइक डाउन होगी और पूरे विश्व से स्ट्राइक डाउन होगी। हम स्त्री बच्चे सब लोग सुरक्षित होंगे, परिवार सुरक्षित होगा। डिवोर्स को एक नॉर्मलाइज कर लिया है, फेमिनिज्म को नॉर्मलाइज कर लिया है। मैं एक फीमेल हूं और फेमिनिज्म के टोटली खिलाफ हूं। इसने घर बिल्कुल ठीक, तोड़ने के अलावा कुछ नहीं किया। और ठीक। इस तरीके की चीजें करने के बाद फिर उन्होंने, मतलब देखिए ट्रम्प, मुझे क्या लग रहा था, अपनी जनता के दुखों को एड्रेस कर रहे हैं। मैं ये देख रही थी उनको कितने स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहे हैं। जिन चीजों के लिए सालों से जनता तड़प रही थी, वो ट्रम्प उनको दे रहे हैं कि मेरी ड्यूटी है, मैं करूंगा, बॉर्डर सिक्योर करूंगा, इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं आने दूंगा। तो लोग खड़े होकर के वो कर रहे थे। और एक टेक इट डाउन बिल्कुल, उन्होंने, एक बिल्कुल, और वो है बिल्कुल और आप टेक जब इट कह रही डाउन। हैं हुँ, हाँ जी। बिल्कुल आप जब कह रही हैं कि इतने सारे स्टैंडिंग ओवेशन मैं वो पूरा भाषण देख रहा था और कुछ डिसीजन देखिए, उन्होंने क्या लिए हैं। उन्होंने हालाँकि अपने 100 एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स और 400 से ज़्यादा वो ऑर्डर्स और एक्शंस ये गिनाए, 1 महीने की उपलब्धि बता रहे थे। उन्होंने इन्वेस्टमेंट तक गिनाया, उन्होंने हर फ़ील्ड का इन्वेस्टमेंट गिनाया और उसको हाउस को बताया कि कैसे हम इकोनॉमिक वो रिफ़ॉर्म ला रहे हैं या इकोनॉमिकली अपने आप को फिर से तो कुल मिला के अमेरिकन फर्स्ट। एक जो दिल छू लेने वाली, मुझे जो उसमें बात लगी, आप देखिए वो हर वर्ग को आपने कहा ना कि एस्पिरेशंस जो अमेरिकन के अंदर थे कि हमारा अमेरिका, हमको क्या मिल रहा है, हम दुनिया भर की चौधराहट तो कर रहे हैं, यही अमेरिका ने अपनी इमेज बना रखी थी, हैं? तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि साहब जो ओवरटाइम और जो टिप, आप सभी को पता हो दर्शकों अमेरिका में टिप का कल्चर बहुत ज़्यादा है। कई जगह तो बिलों में भी टिप पहले से ही जोड़ दिया जाता है और नहीं तो फिर आपको कोई सेल्समैन या सेल्स गर्ल जो है वो टिप के लिए सीधे-सीधे वो पूछेंगे सर्विस देने के बाद। अगर वो बिल कर रहे हैं तो ही आपको सिंपली पूछेंगे कि क्या उसमें टिप ऐड कर लें? तो काफ़ी हद तक एक बड़ी कमाई का ज़रिया है और ख़ास तौर से ओवरटाइम और टिप ये 2 किस क्लास की चीज़ है ये आपको पता है। इस पर ट्रंप ने कहा कि अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप सोचिए अमेरिका में अमेरिकन राष्ट्रपति उस अमेरिकन अपनी जनता को भी एड्रेस कर रहा है जो ओवरटाइम और टिप पर टैक्स न लगने से खुश होगी। वहाँ से लेके बड़े से बड़ा उन्होंने मेक्सिको जो वहाँ की खाड़ी है उसका नाम ही बदल दिया। गल्फ ऑफ मेक्सिको को उन्होंने सीधे कहा कि गल्फ ऑफ अमेरिका हो जाएगा। पनामा के प्रति वो सीधे कह रहे हैं। ग्रीनलैंड की कह रहे हैं कि आदमियों की जो राय है उसकी इज्जत लेकिन तुम्हारा भला अमेरिका के साथ ही होना है, तो तुम हमारे साथ आ जाओ। दूसरी तरफ वो थपड़ियाए भी हैं। उन्होंने कहा कि 2 तारीख से लागू कर रहे हैं 100% भारत के साथ भी। इसके पहले उन्होंने
और देशों के साथ किया है। तो ये इससे क्या फ़र्क पड़ेगा भारत को? मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? दूसरा, अमेरिकन फर्स्ट की जो नीति है, ट्रम्प की, उसमें उन्होंने जैसे एक चीज़ और एक फ़ैसला उनका मुझे अभी याद आया, उन्होंने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी को फैसला किया है उन्होंने, ऑर्डर किया है कि किसी पुलिस देखिए तो अधिकारी की फांसी की हत्या सज़ा जो है वो मिलेगी। मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट देंगे। तो एक तरफ अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स जो सर्विस कर रहे हैं, जो अमेरिका को, तो कुल मिला के राष्ट्रवाद अमेरिका का वो जगा रहे हैं। उनमें से भारत के लिए क्या है जिसको भारत कम से कम अपने यहाँ लागू कर सकता है या इंस्पिरेशन ले सकता है? हमारे प्रधानमंत्री इस बात के लिए जाने भी जाते हैं और एक चीज़ और बताऊँ, ट्रम्प हमको सीधे-सीधे कॉपी करते हुए दिखे, कल के भाषण में ही, मोदी की। काम गिनाया उन्होंने। उन्होंने कहा कि जब मैं पहले टर्म में आया था तब भी फालतू कानूनों को अमेरिका से उठा के फेंका था, मोदी जी भी तो यही कर रहे हैं 2014 से लगातार और कहते भी हैं मोदी जी, फालतू पड़े हुए कानूनों को हटाया उन्होंने तो पूरी-पूरी न्याय संहिता ही बदल दी हमारी। तो बहुत कुछ ट्रम्प ऐसा के है कि जो ट्रम्प ने फर्स्ट मोदी से सीखा है, ऐसा लगता है कई बार। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कोई किसी से सीखे, लेकिन भारत के लिए क्या है, जो ट्रम्प अपने अमेरिका को लेके जिस रास्ते चल पड़े हैं? जी। ट्रम्प अपने फर्स्ट टर्म में ही आए थे अब की बार ट्रम्प सरकार। इस लोगों के से आता आए थे तो शुरू से भारत को कॉपी कर रहे और पूरी वर्किंग मोदी जी की नजर आ रही है। जो 4 साल वो सत्ता में नहीं थे, वो इन्हीं फैसलों की उन्होंने पूरी तैयारी की है। आपको नहीं लगेगा कि एकदम से आके कोई पर्सन इतने फैसले ले सकता है। भारत के लिए टेक ये है कि जो लॉस हम भारत में लागू करना चाहते थे और हमको बहुत दिक्कत आ रही थी, वो हमने अमेरिका के थ्रू लागू कराए हैं। मुझे इस सब चीज़ों में मोदी जी का वो लगता है, क्योंकि टेक इट डाउन ऐसा वो है कि लड़कियों के डीप फेक बना करके या किसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में फोटोग्राफ्स और वीडियो लेकर के ऑनलाइन कर देते थे, उसको टेक इट डाउन मतलब उसको उतारिए आप, उस लड़की की जो है इज्जत कीजिए। तो ये सारे जो प्रोएक्टिव लॉज हैं वो जरूरी है। सबसे बड़ी चीज उन्होंने गोल्डन डोम बनाने की बात की है कि अमेरिका के ऊपर अगर कोई मिसाइल आती है तो उसके लिए हम वो करेंगे। थर्ड थिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन ऑफ बाउंड्रीज, अगर भारत की ये बाउंड्रीज रहती हैं तो भारत सुखी नहीं रह सकता। ये विभाजन इसलिए नहीं किया था मुसलमानों को जगह देनी थी, विभाजन इसलिए किया था कि भारत को हैंडीकैप करना था। तो ट्रम्प भी जो है कनाडा के ऊपर 20% लागू कर चुके हैं, मैक्सिको के ऊपर लागू कर चुके हैं, आगे बढ़ाएंगे और बाउंड्री बढ़ा रहे हैं। क्यों? आर्कटिक पे उनको जो है कब्जा चाहिए, आर्कटिक के टेल के ऊपर। तो एक्सपेंशन ऑफ बाउंड्री ट्रम्प ने स्टार्ट किया, भारत को फॉलो करेगा, क्योंकि एकदम से जो है हमारे यहाँ की प्रेस कूदने लगती है, उसको भी शांत करना है। और वो ये कह रहे हैं जैसे मोदी, यहाँ मोदी को अटैक करने पर किसी को कोई वो नहीं होता, वैसे वहां ट्रम्प को अटैक करने पे किसी को कोई सजा नहीं मिलती, कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं होता। उन्होंने कहा ये लॉज मैं अपने लिए भी यूज करूंगा, आप बकवास नहीं कर सकते, डिफेक नहीं छाप सकते। जी। नहीं, लेकिन एक मज़ेदार काम भी हुआ है। एक रिपब्लिकन को उन्होंने टंगवा के मेंबर को उठा के संसद से बाहर भी फेंकवाया है। यहाँ जैसे मार्शल होते हैं, वैसे ही वहाँ पर कुछ उनको गार्ड या कुछ कहा जाता है, उससे टंगवा के बाहर भी फेंकवा दिया। वो बाधा डाल रहा था बार-बार भाषण में। और वो जो कंस्ट्रक्शन जो थे जो अमेरिका के लिए जरूरी थे पर बाइडेन ने रोके हुए थे, उन सबको स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे कांग्रेस हर चीज स्टॉल कर देती थी, एक ब्रिज ब्रिज बन रहा है 20 साल तक बने ही जा रहा है। तो वो सारी चीजें जो है ट्रम्प लेते जा रहे हैं। और मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही है कि अब उन्होंने कहा रीथिंकिंग ग्लोबल ट्रेड। क्यों? क्योंकि अमेरिका ही सबसे ज्यादा ग्लोबल ट्रेड में प्रॉब्लम कर रहा था। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे जो देश थे, वहां पर जो है रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करने के लिए जिस तरीके की लड़ाइयां अमेरिका ने लगाई हैं, वो सब अगर वो रीथिंक करेंगे तो सारी चीजें सॉल्व होने लगेंगी। जिस तरीके से हम पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को हम देख सकते हैं। ज्यादातर जो एनालिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान अमेरिका देखेगा, नहीं भारत अपने बैकयार्ड में अब अमेरिका को नहीं घुसने घुसने देगा। 70-75 साल से प्रॉब्लम जो पाकिस्तान के साथ चल रही है वो अमेरिकन इंटरफेरेंस के कारण चल रही है। तो हमको पाकिस्तान से हम अमेरिका को टोटली निकालेंगे, केवल बांग्लादेश से नहीं निकालेंगे। पर हर चीज लिख के नहीं दी जाती, ये भी नहीं किया गया है। दूसरी, एक वो क्रिमिनल कार्टेल्स एंड कंट्रोल ओवर क्राइम के ऊपर जो बोले हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। इतनी ज्यादा ड्रग्स अभी आपने देखा, 5,500 किलो ड्रग है। वैल्यू तो छोड़ दीजिए, 5,500 किलो पूरा देश को जो है
तबाह करने की बात की, तो उन्होंने ड्रग कार्टेल्स, क्रिमिनल कार्टेल्स, इनके ऊपर क्रैकडाउन की बात की है। और यहाँ पर ये चल रहा है, दाऊद इब्राहिम कहीं भागा हुआ है, हाफिज सईद कहीं भागा हुआ है। ये सब पकड़े जाएंगे और इनको हम हैंडल कर सकेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रही टैरिफ की बात, तो टैरिफ बहुत छोटी सी चीज है, तो भाई वो धमकी तो ट्रम्प थोड़ी बहुत तो देंगे। चाइना को उन्होंने पैनामा कैनाल नहीं दिया था, तो अब वो पैनामा कैनाल लेंगे, मतलब अपनी टेरिटरी वापस लेंगे, चाइना के ऊपर टैक्स लगाएंगे। टैरिफ भारत को इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं ताकि मोदी जी टैरिफ लगाने में बहुत बहुत जल्दी कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ नहीं, पे उन्होंने ट्रम्प ने कहा जो कि चीज बोला भारत, नहीं, उन्होंने जो कहा चीज भी कि बोला नहीं भारत वो खुद ये है। के कई जगह तो उन्होंने कहा कि कई जगह तो भारत जो है 100% टैक्स लगाता है और बहुत तेज है। उन्होंने खुद गिनाया जो आप कह रही हैं। मोदी जी लेकिन के आप बारे में ये उन्होंने, हाँ। बताइए, वो ये मेंशन नहीं करते कि उन्होंने भारत को कोटा के चक्कर में बांध दिया है। वो ये मेंशन करना भूल जाते हैं कि भाई आपके 100% इंडस्ट्री में 30% ही भारत से आएगा। तो आप कोटा लगाएंगे, हम टैरिफ लगाएंगे। इट्स सिंपल सी चीज, आप कोटा हटा दीजिए, हम टैरिफ हटा देते हैं। हमारी सुपीरियर प्रोडक्ट्स मार्केट आपका कैप्चर कर लेंगे, हमारा सुपीरियर ब्रेन कंट्री आपकी बिल्ड कर रहा है। तो आपको हटाना पड़ेगा। तो मोदी जी यहाँ से कोटा हटाने की बात करेंगे, ट्रम्प वहां से टैरिफ। ठीक है, खोल दीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या है, जो ये चीजें बैन कर रहे हैं फैमिली वैल्यूज के जो अगेंस्ट है, इससे भारत में कल्चरल रिवाइवल भी होगा। हम अपने ये पिज्जा वगैरह के चक्कर में, कोक के चक्कर में, हर चीज के साथ शराब लेनी है, ये सारी चीजें, इसके चक्कर में, लिव इन वगैरह के चक्कर में हम सोसाइटी को बहुत तबाह कर रहे हैं। इसमें स्टेबिलिटी चाहिए अगर दुनिया को ठीक तरह से आगे जाना है, बिल्कुल, जिसको बिल्कुल। एड्रेस इन्होंने किया। जी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है, हमने इस पर तो बात कर लिया कि पूरा अमेरिकन सोसाइटी को क्या मिलेगा, ट्रम्प जो वहाँ पर फैमिली वैल्यूज़ ला रहे हैं, वहाँ सोशल रिफॉर्म एक तरह से कहिए, कल्चरल रिफॉर्म जैसी बातें कर रहे हैं। अब कुछ-कुछ ट्रम्प उस तरफ दिखाई दे रहे हैं, जो कि मतलब एक तरह से जो 14 में फीलिंग आई थी और ट्रम्प के पहले कार्यकाल में वो फीलिंग नहीं आ पाई थी। 14 में मैं भारत में कह रहा हूँ। एक जो फीलिंग आई थी, फिर उसके बाद 19, 19 के बाद 24, एक जो हमारे यहाँ महसूस किया जा रहा है कि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रवादी और यहाँ का कल्चर, सनातन कल्चर, चाहे भारत की जो लोक कलाएँ हैं उसको, और मतलब इंडियन इंडियन हर जगह छाया हुआ है। वही कुछ अमेरिका की तरफ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में वहाँ की लिबरल सोसाइटी का क्या हाल है? हमारे यहाँ कामरेडों की तरफ उस मोहल्ले की कोई खबर आपको चलते-चलते, आखिर उनके तो दिन बड़े बुरे चल रहे हैं बताइए। वोक कल्चर को भी रोक दे रहा है ट्रम्प और वहाँ से लेगा तो फिर उसके बल पर और फंडिंग पर काम करने वाले यहाँ जो नाचते थे, जो मैंने आपको कहा, वो दाढ़ी और मूंछ रख के जो है सलवार पहन के और साड़ियाँ पहन के, घाघरे, चोलियाँ पहन के ये घूमते थे। मतलब गजब भौड़ा इनका जो समानता का और इक्वालिटी का सिद्धांत है। तो उस मोहल्ले में आखिर क्या है, उनके भी बुरे दिन शुरू हो गए, अमेरिका में भी, और उसका असर वो साफ-साफ तो यहाँ भी दिखाई देगा। यूएसएआईडी उस से उनके पैसों पे पलते हुए घुंघरू छनकाते लोग, जो यहाँ वोकिज़्म को बढ़ावा दे रहे थे भारत जैसे देशों में। का इलाज पिताजी की चप्पल है, जो पड़ेगी अब। चूंकि फंडिंग बंद हो गई है, तो लॉजिक खत्म हो गए हैं। ठीक है, यूएसएआईडी पे जैसी लात पड़ी थी, यहाँ पर आपको उसके बाद एक भी साड़ी पहने, सिंदूर लगाए, ये सब किए हुए जो है वो नहीं दिखाई दिए होंगे। हाँ, रहा सवाल अमेरिका का, तो अमेरिका इन सब चीजों को एक्सप्रेस कर रहा था। अमेरिका से करीब 8 साल पहले एक खबर आई थी कि कुछ लोग दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं जो क्रिश्चियन वैल्यूज के साथ चल रही हैं, जिनमें ये सेक्स चेंज और फ्लोटिंग जेंडर ये सब नहीं पढ़ाया जा रहा, बिकॉज वो नहीं चाहते थे उनके बच्चे इन सब चीजों के स्कूल से इन्फ्लुएंस किया जाए। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। वो वही जी, एड्रेस कर रहे हैं जो अमेरिका की जनता को चाहिए, और पहले चाहिए कार्यकाल था। में जो आप नहीं सुन पाए थे, जो नहीं फील कर पाए थे, क्योंकि सारे के सारे तो ट्रम्प को क्रिटिसाइज करने में लगे थे। उनको मालूम बिल्कुल, था व्हाट ट्रम्प कैन ब्रिंग ऑन द टेबल। उसको इतना क्रिटिसाइज किया, जनता कंफ्यूज हो गई। फिर भी काफी क्लियरिटी थी, इनको इलेक्शन हैक करना पड़ा था, कोई बाइडेन इलेक्शन जीते नहीं थे। देखिए, बिल्कुल ठीक अमेरिका बात है। के बारे में एक सत्य सब लोग जान ले, अमेरिका इज नॉट अ डेमोक्रेसी। वहां पे कोई लोकतंत्र नहीं है। आप वोट देते हैं, वो केवल झलावा है। वो इलेक्टोरल कॉलेज जिसे इलेक्ट करता है, इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ सेट नंबर ऑफ लोग हैं, वो जिसको इलेक्ट करते हैं वो राज करता है, वो प्रेसिडेंट बनता है। आपके वोट जो है ढेर दिनों तक गिने गए थे, इलेक्टोरल कॉलेज ने अप्रूव किया, मोदी जी ने बधाई दी, ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गए। काउंटिंग अगले महीने तक चल रही थी। तो अगर इलेक्शन
वोटों से होता, जनता के वोट से होता, तो फिर ट्रम्प जीते नहीं थे, 1 महीना लगता उनकी जीत अनाउंस होने में। लेकिन चूंकि ट्रम्प प्रेसिडेंट बने इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, इंस्टेंटली कुछ घंटों में ये अनाउंस हो गया था। अमेरिका इज नॉट अ डेमोक्रेसी, स्टॉप कॉलिंग इट अ डेमोक्रेसी, इट्स अ फसाद, इट्स अ फ्रॉड इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। पर इस समय लोकतांत्रिक व्यूज जो जनता चाहती है वही ट्रम्प लेके आ रहे हैं, और ये वर्ल्ड ओवर एक ट्रेंड होगा नेशनलिज्म बिल्कुल, का, सर्च फॉर नॉर्मल पीपल, कि उनके बिल्कुल। टैक्स रिवाइज किए जाएंगे। ये नहीं कि आप टैक्स दीजिए और यूक्रेन भेजा जाए। तो वो टैक्स जो इन्वेस्टमेंट है हाउसिंग में, सोसाइटी में, लॉ एंड ऑर्डर में, उन्होंने अंडे के प्राइस के ऊपर भी बात की है कि वो कितना आगे बढ़ गया था। तो सोचिए, उनको पता है कि उनकी जनता के साथ क्या हुआ। तो जी, एक बिल्कुल, जो इसीलिए मैंने ट्रम्प हाँ, संदेश दे जी, रहे हैं, 4 साल तक वो सो नहीं रहे थे, वो 4 साल ठीक तक बात। काम कर रहे थे कि जनता को क्या चाहिए और वो क्या क्या दे दें। और ओपन बॉर्डर के ऊपर जो उन्होंने बोला, जैसे हमारा हुँ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ ओपन बॉर्डर था, नेपाल के साथ जो ओपन बॉर्डर था उसको तो यूज ही किया था सारे आईएसआई के लोगों को इन्फिल्ट्रेट जी, करने के लिए। नेपाल के बॉर्डर पे जो मदरसे उगाए थे, उनसे आतंकवादी गतिविधियां चलाई जा रही थी। तो उस सारी चीज को उन्होंने बंद करने की बात की है। बॉर्डर्स विल बी प्रोटेक्टेड, फेंस्ड एंड सिक्योर्ड, और मैक्सिकन ट्रेड कार्टेल की बात की थी। जैसे हमारे यहाँ आईएसआई, इन सब का जो है वो ड्रग कार्टेल होता है और क्रिमिनल कार्टेल होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ये सारी चीजें। तो उस चीज को किया है जिसका असर भारत की सेफ्टी सिक्योरिटी पे भी पड़ेगा, क्योंकि आप अपने यहाँ मैक्सिको के ड्रग्स को नहीं आने दे रहे हैं, तो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, नेपाल से ड्रग नहीं आने देंगे, क्योंकि बहुत सारी ड्रग उनको अमेरिकन एजेंसीज ही प्रोवाइड करती हैं ताकि उसमें डील किया जा सके। अगर आप अपने यहाँ नहीं चाहते इलीगल हथियार आए, तो आप हमारे यहाँ के लिए हमारे बैकयार्ड में सप्लाई नहीं करेंगे, ताकि हमारा जो है देश और वो सारी चीजें सिक्योर हो सके। तो वो कानून विश्व भर में देखिए काफी यूनिवर्सल लॉज हैं, क्योंकि सब चीजें अल्टीमेटली निकल के ब्रिटिश एरा से आई हुई हैं। तो वो लॉज आएंगे जो जिनको आप मनुवादी कह करके आज तक किताब जला रहे थे, कि अगर आपके पास जानकारी है, आप सक्षम है, तो आपके लिए सजा ज्यादा है कानून तोड़ने की। और एक व्यक्ति जिसको चोरी इसलिए करनी पड़ी कि उसके घर में बच्चे भूखे थे, उसको सजा नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें विश्व में अब आपको आती हुई दिखेंगी। जिस मनुवाद जी, का पुरजोर विरोध हो रहा था, वो अब जी। लागू होता हुआ दिखेगा, और लोगों को ये भी पता लगेगा कि हम कितने गलत थे इसका विरोध करते समय। जी। बिल्कुल ठीक बात है और ये कहते हैं कि अपने अंतर्मन में झाँकने की प्रक्रिया जो है 2014 से जो भारत में हम जी रहे हैं, ट्रम्प के दूसरे टर्म में वो अमेरिका में होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत कई चीज़ों का बहाना इसमें से ले सकता है। जैसे आप अगर मेक्सिको को कुछ भी घोषित कर सकते हैं, तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ भी घोषणा की जहाँ तक बात है, जहाँ तक नाम रखने की बात है। दूसरी बात आप कहते हैं ग्रीनलैंड को हम ले लेंगे, तो ठीक है भाई, पनामा को हम ले लेंगे। हमारे पास भी कई सारे मामले हैं, नीचे भी है, ऊपर भी है। जब मैं नीचे कहता हूँ, तो नया-नया पैदा बांग्लादेश, वहाँ भी हमारे पास मरल हैं। तो बहुत कुछ भारत को भी सीखने की है। मंजरी जी, आपने जिस तरीके से ट्रम्प के भाषण को डिकोड किया और उनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और अमेरिका भी भारत जैसे सोसाइटी है, कोई उड़नछू नहीं है। आप देखिए वहाँ पर भी ओवर टाइम और टिप और टैक्स फ्री घोषित किया जा रहा है। अंडे की बात कर रहे हैं भैया ट्रम्प। तो अब कुल मिला के ये है कि राष्ट्रवाद की तरफ मजबूत होता हुआ विश्व और वैश्विक राजनीति ये दिखाई दे रही है। मेलोनी ने भी अभी बीते दिनों कुछ कहा ही था, उस पर भी हमने मंजरी जी आपके साथ ही चर्चा किया था, वो भी दर्शकों आपको पता ही है। तो कुल मिला के ये है कि हमारे लिए भारत फर्स्ट, ट्रम्प के लिए अमेरिका फर्स्ट। सब अपना-अपना सँभालें, तो पूरी दुनिया फर्स्ट। यही तो वसुधैव कुटुंबकम और विश्व गुरु की फिलॉसफी है। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।